तो मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र की युवा पीढ़ी को, हमारे राष्ट्र के भविष्य को अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोलिए सदगुरु भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और मेरे राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप जितने भी युवा भाई यहाँ पर विराजमान हैं, अब सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सनातन धर्म यात्रा एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक मिशन, और उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म जो आदि अनंत काल से, जब से ईश्वर है, अब ईश्वर तो अनंत है, तब से सनातन धर्म है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पर काल चक्र और समय के अनुसार कभी कभी धर्म में कुछ विकृतियां आने लगती है। उन्हीं विकृतियों को दूर करने के लिए ये सनातन धर्म यात्रा है। और सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारे युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी वो धर्म को जानने वाली हो, धर्म को समझने वाली हो। हम धर्म को मानते तो हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि हम उसके बारे में जानते नहीं। हमें अपने धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, विशेषतः है युवा पीढ़ी को। तो ये यात्रा है हमें अपने धर्म के बारे में जानने के लिए। सनातन धर्म भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है। भारत के अंदर ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं, सनातन धर्म में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण आज पूरी दुनिया सनातन धर्म के आगे झुकती है। तो हमारी युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है ताकि हम अपने आप को सनातनी और हिंदू कह करके गौरवान्वित महसूस कर सकें, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आदमी का सबसे पहला भाग्य यही है कि हमारा जन्म भारत में हुआ। आप लोगों का सबसे पहला भाग्य क्या है? हमारा जन्म भारत में हुआ। आपको गर्व है इस बात का? दूसरा आपका भाग्य है कि आपको अच्छे माता पिता मिले, प्रत्यक्ष भगवान है इस धरती पर। और तीसरा आपका भाग्य है, जितनी पंडाल में जितने भी युवा भाई मेरे बेटे हैं, तीसरा आपका भाग्य नहीं महाभाग्य है कि आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। यह आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि आप यहां आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। अभी तक इस सनातन धर्म यात्रा में 40-45 हजार युवाओं से मैं मिला हूं। बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मैंने कार्यक्रम किए, कॉलेजों में किए, IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, बहुत जगह पर कार्यक्रम किए और बहुत सारे युवाओं को संबोधन किया। 10th के 12th के भी किया, IIT के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंटों को भी संबोधन किया। तो आप लोगों का ये बहुत बड़ा भाग्य है। और मैं तो कथाओं में भी निवेदन करता हूं, मैं जहां जाता हूं वहां निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना है, संस्कारवान बनाना है, जिम्मेदार बनाना है, भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, तो प्लीज अपने बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाएं, विद्या भारती में पढ़ाएं। तो आप लोगों को
ये भी गर्व होना चाहिए कि हम आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं और यहां पर पढ़ करके जो सफलता, उच्चतम सफलता, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ करके उन्होंने उच्चतम सफलता प्राप्त की है। पर सफलता का मीनिंग केवल यही नहीं है कि हम पढ़ लिख जाएं, कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, हम कोई बिजनेस बन जाए हमारा। शिक्षा का अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है। शिक्षा का अभिप्राय इतना नहीं है कि हम पढ़ लिख करके नौकरी लग करके पैसे कमा लें। हम स्कूल में केवल ये पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। और आदर्श विद्या मंदिर में तो जो बातें सिखाई जाती है, काश हमारे भारत में हर एक स्कूल में ऐसी ही विधा होती, ऐसा ही सिस्टम होता, इसी तरीके से बच्चों को ट्रेंड किया जाता, पढ़ाया जाता, आदर्श और संस्कार और संस्कृति के लिए प्रेरित किया जाता, तो शायद हमारे भारत की तस्वीर इस समय दूसरी होती। पर ऐसा नहीं है। आज हमारे युवाओं के पास में, बच्चों के पास में शिक्षा तो है, पढ़ाई तो है, दुनिया का ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान सही दिशा का नहीं है, शिक्षा सही दिशा की नहीं। अभी आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट ने एक योजना लागू की, पीछे 2-3 महीने पहले की घटना है, अग्निवीर योजना, सुना था आपने? और आपने देखा होगा कि हमारे युवाओं ने कितना भगदड़ किया, कितना उद्दंग किया, ट्रेनों को जला दिया, पटरियों को जला दिया, पटरियों को उखाड़ दिया और पता नहीं कितना कितना भारतीय संपत्ति का नाश कर दिया। क्या आपको लगता है उन युवाओं ने जो किया वो सही किया है? कई बार कुछ सरकार का भी एक सिस्टम होता है, एक नैतिकता होता है, कुछ नियम होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी बातें होती है। कौन सी योजना किस लिए लागू की गई और उसका अगर हमें विरोध भी करना है तो उसका एक तरीका है। बहुत सारे महापुरुषों ने वो तरीके हमको दिए हैं, पर उन युवाओं ने जो किया वो बिल्कुल ही गलत था। जिस राष्ट्र की हम खाएं और उसी राष्ट्र की संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएं, क्या ये सही है? तो वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने शिक्षा तो बहुत ग्रहण की, पर उनके पास में इतना ज्ञान नहीं है। यानी कि हमारी स्कूलों में पढ़ाई तो हो रही है, पर वो बौद्धिक स्तर, वो ज्ञान, वो धैर्यता, संयमता नहीं है। ज्ञान की सही दिशा क्या है, हमें कैसा होना चाहिए, हमें जो काम करना है वो कैसे करना चाहिए, हमारे पास में क्या जीवन जीने की कला है, वो आर्ट हमारे पास में है। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्या आपके पास इसका जवाब है? कौन बताएगा आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपके पापा दुकान जाते हैं, काम करते हैं, क्यों करते हैं? संकोच नहीं करना, जो जवाब आता है वही जवाब बताओ। थोड़ा बताओ बेटा, है आपको अच्छी शिक्षा दिलाकर आगे बढ़ाने के लिए। और उससे क्या होगा? फिर आपको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा? आपके पापा को क्या फायदा होगा? उनको खुशी होगी, अच्छा महसूस होगा, बहुत सुंदर जवाब। क्या नाम है आपका? बहुत सुंदर जवाब, ताली बजाओ इसके लिए। इतनी हिम्मत, जज्बा चाहिए, थोड़ी सी, बस इतनी सी। और आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बताओ बेटा, आप बताओ। केवल माता पिता के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए भी, ताकि हमारा राष्ट्र का भी सर ऊंचा हो। बहुत सुंदर, आप भी ताली बजाओ इसके लिए। हमारे
हर काम के पीछे आप पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का उसके पीछे का उद्देश्य होता है खुशी। हम पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हम हमारे माँ बाप को क्या होगी? खुशी होगी। और हम भी पढ़ लिख करके अगर संसार में अच्छा नाम करते हैं, भारतवर्ष का नाम करते हैं, तो हमें भी क्या होगी? खुशी। यानी कि हर आदमी जो भी काम करता है उस काम के पीछे की उसकी जो चेष्टा है वो चेष्टा है खुशी। वो आनंद चाहता है, वो खुशी चाहता है, और उस खुशी को प्राप्त करने के लिए हम कितने कितने दुख उठाते हैं। पढ़ाई करते हुए दुख होता है क्या? है? तकलीफ होती है? ऐसा नहीं लगता कभी कि यार क्या झंझट है ये? है? कभी ऐसा नहीं होता है? होता है क्या? कई कई सत्यवादी है कि यार क्या झंझट है, रोज उठो, स्कूल जाओ, फिर होमवर्क करो, फिर रोज का ये क्या लफड़ा है? पर एक बात बताएं, अगर इस संसार में आपका कोई सबसे अच्छा सच्चा मित्र कोई है, सबसे बड़ा मित्र वेदों में किसको बताया पता है? सबसे बड़ा मित्र होता है आपका ज्ञान। इस संसार में ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई हेल्पर नहीं है। और हमारे यहां पर तो कहा कि राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। यानी कि एक राजा जिसके पास में हाथी, घोड़ा, महल, बंगला सब कुछ है, बहुत सारा धोना, सोना, धन संपत्ति सब कुछ है, पर उस राजा की पूजा कहां होती है? केवल अपने देश में जहां पर वो है वहां ही उसकी पूजा होती है, वहां ही उसकी मान्यता है। पर एक विद्वान व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ऊर्जावान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, उसकी पूजा सर्वदेश। वो जहां पर भी जाएगा उसकी पूजा होगी। और वो पूजा कौन करवाता है? उसका ज्ञान, उसका नॉलेज। तो हम गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर पढ़ करके हमको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, और उस शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिल रहे हैं। अब हमें जरूरत है सफलता की, कि हम सफल हो जाएं। अब एक स्वर में बताएं, कौन कौन सफल होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है? शायद आप लोगों का ध्यान मेरी बात में नहीं है, आप कहीं और खोए हुए हैं। आप खड़े हुए तीसरे नंबर, क्या पूछा था मैंने? हाँ, आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ जाइए। आप मेरे बालों को देख रहे हैं क्या? है? वैसे टकटकी लगाकर ऐसे देख रहे हैं आप। तो अपने जिंदगी में कौन कौन सफल होना चाहता है? सब। पर क्या सब सफल हो जाएंगे? हैं? सब हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि सब सफल हो जाएंगे, और सब होते भी नहीं हैं। जो सफल होते हैं, जो इस राष्ट्र में कुछ अपना नाम करते हैं, उनके अंदर में कुछ योग्यताएं, कुछ विशेषताएं होती है। तो आज कुछ ऐसे सूत्र हम आपस में बांटते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना। देखो, एक होता है पर्सन, एक होता है पर्सनैलिटी, एक आम व्यक्ति और एक विशेष व्यक्ति। तो आप आम व्यक्ति बनना चाहते हैं कि विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? वाह। एक होता है भीड़ से आगे चलने वाला और एक होता है भीड़ में चलने वाला। आप कौन सा बनना चाहते हैं? भीड़ से आगे चलने वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में एक कोई गुब्बारा बेचने वाला आ गया। तो एक छोटी सी 7 साल की बच्ची ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि
सर ये गुब्बारे उड़ते हैं क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा यस उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। सर ये काला वाला उड़ता है, ब्लैक वाला? बोला हाँ ये भी उड़ता है। सर ये सफेद वाला? बोले हाँ बेटा ये भी उड़ता है। तो सर ये रेड वाला, लाल वाला? बोले ये भी उड़ता है। तो उस बेटी ने फिर पूछा सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है। फिर उस गुब्बारे वाले ने उस कन्या को बताया, उस बेटी को बताया कि देखो गुब्बारे के उड़ने में उसका कोई रोल, कलर का कोई रोल नहीं है। गुब्बारा उड़ता कलर से उड़ता है क्या? को लाल पीला काला हरा कलर है उससे वो ज्यादा ऊंचाई पर जाता है। तो गुब्बारा कैसे उड़ता है? किस चीज से उड़ता है? हवा से उड़ता है। हम सब सफल होना चाहते हैं, पर उसकी सफलता में अगर कोई ये कहे कि मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली मैं इसलिए सफल नहीं हुआ, मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, मुझे ये मौका नहीं मिला इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, हमेशा एक सूत्र ध्यान में रखना, आपकी सफलता आपका परिवार, आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजन डिसाइड नहीं करते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं ये डिसाइड नहीं करता है। ये इन चीजों पर आपकी सफलता निर्भर नहीं है। आपकी सफलता निर्भर इसमें है आप कौन से जाति से आते हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं। इससे आपकी सफलता में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सफलता में तो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज काम करती है, तो वो है आपके अंदर की ऊर्जा, वो है आपके अंदर की हवा, कि आपके अंदर में हवा कितनी है, आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है, आप सफल होने के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं, आपकी लगन कितनी है, आप अपने आप की इंपॉर्टेंस महत्व आप अपने आप को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन में आपका ही महत्व है कि नहीं है। आदमी अक्सर यही गलती करता है, अपने जीवन में सबको महत्व दे देता है पर अपने आप को भूल जाता है। वो अपने आप की योग्यता को, अपनी क्षमता को और मुझे कुछ करना है इस बात को हम भुला देते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक 5 साल का बच्चा 5 रुपए के खिलौने में कितना इंटरेस्ट होता है उसका, होता है कि नहीं होता? पर वही 5 साल का बच्चा जब 25 साल का हो जाता है उस खिलौने में इंटरेस्ट होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया। कहां से? शरीर से कि मानसिकता से मैच्योर हो गया, वो बुद्धिमान हो गया वो। पर अब उसकी बुद्धि कहां तक पहुंची है? अब छोटे बच्चे को कोई 5 साल का बच्चा खिलौने के लिए रोए और उससे ये कोई कहे कि यार बेकार की चीज है क्यों रोता है, 5 रुपए का खिलौना टूट जाएगा, उस बच्चे की समझ में आएगा क्या? नहीं आता ना। हम सोचते हैं बच्चा कितना बुद्धू है, 5 रुपए के खिलौने के लिए रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये 5 रुपए का खिलौना बेकार की चीज है। हमें ऐसा लगता है ना। हम 25 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, 15 वर्ष के हो गए, अब उस 5 रुपए के खिलौने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है? बोलो ना। मोबाइल में। अपने लिए ताली बजा दो एक बार। आदर्श विद्या मंदिर की यह विशेषता है कि बच्चे सत्य बोलते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट किसमें है कि 3-4 जगह से फटी हुई पैंट हो, है फैशन। कई लड़कों को तो मैंने देखा पैंट भी ऐसे पहनते पीछे से चड्डी दिखाई देती है, हाँ, और यूं करते रहते हैं पूरा दिन। अब मुझे तो आश्चर्य होता है, जिससे अपनी पेंट नहीं समाई जा रही है वो देश को क्या संभालेगा, वो अपने परिवार को क्या संभालेगा? पेंट दिन में 6 बार ऊपर करता है वो। तो 3 जगह से फटी हुई पेंट पहनने में इंटरेस्ट है? कौन कौन पहनता है ईमानदारी से बताएं? 3 जगह से ऐसे निकली हुई पेंट, हाँ 2 3 4, वाह शाबाश मेरे शेरों। आहा, 3 जगह से फटी हुई पेंट। पहले कोई बेचारा गरीब होता ना, जिसके बाप के पास में पैसा नहीं होता, तो वो 3 जगह से फटी हुई पेंट पहनता, और तुम अपने बाप की सरेआम बेइज्जती करते हो। क्योंकि बुद्ध पुरुष तो ये सोचते हैं कि बेचारा कोई गरीब बाप का बेटा है, उसको क्या पता कि 2000 रुपए देकर के गरीबी दिखा रहा।
हाँ? 3 जगह से फटी हुई पेंट, एक साइड की कटिंग, इधर पूरा ऐसे, इधर से जैसे कोई बकरी चर गई हो। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि कटिंग करने वाला नाई बीच में सो गया। हाँ? और फैशन, बढ़िया सा ब्रांडेड कपड़ा मिल जाए, बढ़िया ब्रांडेड शूज मिल जाए और बढ़िया कंपनी का मोबाइल मिल जाए, तो हमें लगता है कि बस आनंद हो गया। यानी कि हमारा शरीर तो बड़ा, बुद्धि तो बड़ी, पर अभी भी कंडीशन हमारी उस बच्चे की जैसी है। अभी तक भी हमने अपने जीवन का महत्व नहीं समझा। और जो बच्चा इस उम्र में फैशन में, व्यसन में और मोबाइल में, इन 3 चीजों में अगर उसकी रुचि है, तो मैं आज आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, वो बच्चा अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। अगर आज आप मेहनत करते हो, स्कूल में पढ़ाई करते हो, स्कूल में जाने के बाद भी अगर 4 घंटे घर पे और मेहनत करते हो, तो भविष्य में आपको 16 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको 16 घंटे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर तो आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपका एक सिग्नेचर ही बहुत बड़ा काम कर देगा। आपका एक सिग्नेचर ही इतना बड़ा काम कर देगा कि पूछो मत। पर उसके लिए आपको इन तीनों चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा और मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात ईमानदारी से और बताओ, अपने पास पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? पर्सनल 10-15 लोगों ने हाथ ऊपर की। आपके पास भी है? क्या नाम है आपका? रुपेश जी। क्या करते हो आप मोबाइल का? हाँ, ये ऑनलाइन क्लास वाला बहाना बहुत तगड़ा मिल गया आप लोगों को। क्लास तो घंटे भर की होती है, फिर 23 घंटे ऑनलाइन क्लास चलती है। ऑनलाइन क्लास वाला अच्छा, ये कोरोना ने आपको एक बहुत बड़ा सौगात दी आपको। तो क्लास जब अब लग रही है तो अब तो ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा मोबाइल यूज ही नहीं करते। 15-20 मिनट इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इंस्टाग्राम, अच्छा वीडियो अपलोड होता है, खाली देखते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है, कितना सत्य सा से बोल रहा है। पर कैंसर की बीमारी से भी खतरनाक अभी आपके लिए सबसे अगर कोई जहर का काम करेगा तो वो मोबाइल है। मैं ये नहीं उपदेश देने आया हूं कि आप मोबाइल छोड़ दे, वो आपको जो करना है सो करना, आपकी लाइफ है यार, मेरे को उसमें नहीं है। मैं तो अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे ना कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, प्यार किससे करते हो, तो मैं यही कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के युवाओं से करता हूं, आप सबसे करता हूं। इसलिए मैं आपको बता, अच्छा आप लोग पढ़ लिख जाओगे और बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगी आपकी, आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, मुझे क्या फायदा होगा भाई? कोई बेनिफिट है क्या? आपको बहुत बड़ी नौकरी, खूब आपका सैलरी आएगी, आप मेरे घर थोड़ी पहुंच जाओगे, मुझे क्या फायदा? पर हाँ, अगर आप एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बने और ऊंचे पद पर गए तो मेरे राष्ट्र को बहुत फायदा होगा और मेरा राष्ट्र का फायदा ही मेरा फायदा है, मेरे देश का फायदा ही मेरा फायदा है। इसलिए आप मेहनत करिए, खूब पढ़िए और जिस राष्ट्र में आपका जन्म हुआ है, आपका सबसे पहला कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है, इस देश के प्रति है। यस या नो? सबसे पहला कर्तव्य किसके प्रति है? राष्ट्र के प्रति है। अगर हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर कोई भी विपत्ति आए, कोई भी संकट आए, तो उस समय हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, उस समय हमारा पूरा ध्यान, पूरा परिश्रम और पूरी ताकत राष्ट्र की सेवा में और धर्म की सेवा में लगनी चाहिए। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म है, राष्ट्र है तो हम हैं। और ये राष्ट्र जिसमें हम जन्मे हैं ये हिंदू राष्ट्र है।
ये सनातन राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है, ये सनातनियों का देश है। हमें हमारे देश को बचाना है, हमें हमारे धर्म को बचाना है, और धर्म को बचाने के लिए सबसे पहले हमें धर्म ग्रंथों को बचाना पड़ेगा। किसको बचाना पड़ेगा? अगर आपको मुस्लिम धर्म जानना हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? कुरान। अगर आपको क्रिश्चियन धर्म जानना हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? बाइबल। और आपको हिंदू धर्म जानना हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? हैं? ये प्रॉब्लम है, ये मैंने आपसे पूछा कि मुस्लिम धर्म जानना है तो क्या, तो आप सबने एक स्वर में क्या कहा? मैंने आपसे पूछा कि क्रिश्चियन धर्म जानना है तो क्या पढ़ना है, तो आपने एक स्वर में क्या कहा? और मैंने आपके धर्म के बारे में पूछा कि आपको सनातन धर्म जानना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां पर 10 जवाब आए। ये कहे रामायण, ये कहे गीता, और ये कहे भागवत। अलग 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 जवाब आए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म का नॉलेज ही नहीं है, और दूसरे ने अपने धर्म का इतना प्रचार, अपने धर्म के प्रति वो इतना समर्पित हैं कि उन्होंने हमारे माइंड में भी भर दिया अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में। और हमें दुर्भाग्य, देखो, हमें अपने ग्रंथों के बारे में पता नहीं है। सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है। और वेद कितने होते हैं? एक स्वर में 4 वेदों के नाम बोलो। अच्छा, चारों वेद किस किस के घर में? हाथ ऊपर करो। एक हमारे मास्टर जी के घर में है, और कोई? ये कंडीशन है। क्या आपको लगता है कि कोई मुस्लिम का ऐसा घर मिलेगा जिस घर में कुरान नहीं होगी? कोई ऐसा कृष्ण का घर मिलेगा जिसमें बाइबल नहीं होगी? पर हमारे घरों में वेद नहीं है। तो आज तो सबसे पहला काम तो यही जाकर करना, कहीं से भी जुगाड़ करना, कहीं से भी मंगाना, और अपने पापा से कहकर घर में क्या मंगवाना है? 4 वेद मंगवाने हैं। और उन चारों वेदों में दुनिया की जितनी भी फिलोसफी है, दुनिया का जितना भी ज्ञान है, दुनिया की जितनी भी पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो रही है, कोई डॉक्टर की कर रहा है, कोई साइंटिस्ट की कर रहा है, कोई मैनेजमेंट MBA की कर रहा है, उन सारी की सारी बातों का नॉलेज, ज्ञान वेदों में भरा हुआ है। आज दुनिया की सबसे बड़ी संस्था नासा में अगर किन्हीं ग्रंथों के ऊपर रिसर्च होता, कुरान और बाइबल के ऊपर रिसर्च नहीं होता है। अगर इस पूरे विश्व में किन्हीं ग्रंथों पर अगर रिसर्च होता है तो वो भारत का ग्रंथ वेद है। आज 300 साल पहले, 250 साल पहले अंग्रेजों ने खोज की कि सूर्य से चंद्र की दूरी इतनी, चंद्र की मंगल से इतनी दूरी, पर हमारे वेदों में थे लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले ये सारी चीजें लिख दी गई। इसलिए हमें अपने घरों में क्या स्थापित करने हैं? 4 वेद स्थापित करने हैं। उन वेदों को समय मिले पढ़ना है, अपने बुजुर्गों को भी सुनाना है, और ये ड्यूटी हम युवाओं की है। अब अगर अपने राष्ट्र को बचाना है और अपने धर्म को बचाना है तो हमें युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। यस या नो? अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके, पूरी ताकत लगा करके अपने धर्म का प्रचार करना, अपने राष्ट्र का प्रचार करना, और गौरवान्वित होकर के प्रचार करना। तिलक लगाना, चोटी रखना, कभी कभार, रोज नहीं, पर कभी कभार कोई शिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, श्रावण का महीना हो, महादेव की पूजा करे, धोती पहन के पूजा करे, चोटी हो, तो सोचो कि भारत का रूप कितना सुंदर होगा, हमारे देश का रूप कितना सुंदर होगा। हम काम भी करें, धन भी कमाएं, हम बड़ा पद भी ग्रहण करें, पर अपने राष्ट्र की सेवा को भी न भूलें। उसकी प्रधानता हमें रखनी है। और दूसरा कर्तव्य है हमारे माता पिता के प्रति, तीसरा कर्तव्य है हमारे गुरुजनों के प्रति। समर्पित भाव से हम कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, पर अपने राष्ट्र, अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों के प्रति हमें क्या रखना है? सदैव सम्मान रखना है, सदैव समर्पित भाव रखना है अपने राष्ट्र के प्रति। और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए खूब खूब मेहनत करो। देखो कितनी सुंदर हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पर भारत को क्या कहा जाता पता है? भारत माता। क्या कहा जाता है? एक स्वर में बोलो तो, भारत माता। आपने कभी सुना इंग्लैंड माता, इटली माता, अमेरिका माता?
हैं? और हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारत माता। सबको सुख प्रदान करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबको शरण देने वाला एकमात्र ये देश है जहां पर ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुख के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए कौन प्रार्थना करता है? भारत। एकमात्र भारत है जहां पर ये कहे आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। ये राष्ट्र हमारा है जहां पर कन्या का भी घर में जन्म हो तो हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। ऐसा सुंदर देश, ऐसी सुंदर संस्कृति अगर कहीं की है तो वो राष्ट्र भारत की है, जहां पर प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाए, जहां पर जीव जंतु पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाया जाए। काटने की संस्कृति, निर्दोष जीव को मारने की संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति तो रक्षा करने की है। ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में दूसरी कोई है ही नहीं। और आज आप जाओगे वृंदावन में या कहीं और तीर्थों में, आप देखोगे, आप अगर मोबाइल पर कभी वीडियो देखते हो, कितने विदेशी अंग्रेज आप देखोगे चोटी रखते हैं, धोती पहनते हैं, ढोलक लेकर के कीर्तन करते हैं। अच्छा लगता है आपको कि यार अपनी संस्कृति को ये लोग अपना रहे हैं? पर कभी आपको शर्म भी आती है कि ये बाहर के आकर के हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कितना नाम संकीर्तन करते हैं, और हम इस चीज से दूर होते जा रहे हैं। आप मैं सबसे पूछूं, आपको मंदिर गए हुए लास्ट टाइम कितना हो गया है? पर डे जाते हैं? यहाँ स्कूल में मंदिर है कि वहां रोज मंदिर में जाते हैं? खैर आदर्श विद्या मंदिर की तो ये विशेषता है ही है। हम मंदिर जाएं, शाम को जब मंदिरों में आरती हो तो 10-10, 20-20 युवा अपना ग्रुप बनावे। आजकल आपको पता है हमारे मंदिरों में नगाड़ा मशीन आ गई, मशीन बजती है। क्यों? क्योंकि आज हमारे मंदिरों में कोई भगवान की जब आरती होती है तो मंजीरा बजाने वाला भी कोई नहीं है। तो हम अपने मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप युवा 10-10, 20-20 बच्चों की एक टीम तैयार करो, टीम बनाओ और मंदिरों में आरती के समय सब वहां पर इकट्ठे हो और सबको कंपलसरी कर दो कि बस 20 मिनट मंदिर में आना ही आना है और धूमधाम से भगवान की बढ़िया से चकाचक आरती करो। अपनी संस्कृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ पर अगर शिव जी के पास में जाएं तो आपको देखोगे वहां पर शिव जी के पास में नंदी मिलेगा, है कि नहीं? कृष्ण के पास में जाओगे तो क्या मिलेगी? गाय मिलेगी। दुर्गा माता के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? और गणेश जी के पास में जाओगे तो मूसक, और भैरू जी के पास जाओगे तो कुत्ता श्वान मिलेगा। यानी कि हमारे हर एक देवी देवता, हमारे इंद्र भगवान की सवारी क्या? लक्ष्मी मैया की उल्लू। यानी कि हमारे हर एक देवता के पास में कोई ना कोई जीव, कोई जानवर है। यानी कि जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से प्रेम करने हमारे देवी देवता हमको सिखाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति महान है। हमारे संस्कृति में आप किसी भी देवताओं के पास बोले भैया शंकर जी को राजी करना है तो क्या चढ़ाओ? बिल्व पत्र। गणेश जी को राजी करना है तो क्या चढ़ाओ? दुर्वा। ठाकुर जी को राजी करना है तो क्या चढ़ाओ? तुलसी। यानी कि प्रकृति की पूजा का भी संदेश हमारे यहाँ पर मिलता है। एक मुझे बहुत बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। एक बार आप सबके घर में तुलसी है? सबके घर में? एक बार एक कोई अंग्रेज भारत आ गया तो वो किसी आपके गुरुजी के जैसे महान व्यक्ति के साथ में जा रहा था। तो अब आपके गुरुजी तो भगवान के भक्त, संस्कार संस्कृति को जानने वाले, तो अंग्रेज के साथ में जा रहे तो उसको भारत भ्रमण करा रहे, तो बीच में आ गया एक तुलसी का पौधा। तो गुरुजी ने तो चंपल उतारी और तुलसी मैया को प्रणाम किया, हे तुलसी माता। तो अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, पागल हो? एक पेड़ को, पौधे को प्रणाम करे और उसको कह रहे हो तुलसी माता? तुम इंडियन लोग, भारतीय लोग पागल हो। और उस अंग्रेज ने, वो हाथ में डंडा था, तो उस तुलसी के पेड़ को झाड़ दिया। अब गुरुजी को आया गुस्सा, भारतीयों से पंगा, हमारी तुलसी माता को झाड़ दिया। अब ठहर, तेरी खबर लेता। और उस अंग्रेज को आगे लेकर के गए और एक ऐसा वो पेड़ जिसको छूने से पूरे शरीर में खुजली हो जाए, क्या वो नाम है उसका? है केचुआ, केटर्स,
XYZ जो भी है, अब वो उसको उसके पास में लेकर गए और प्रणाम किया, हे पूज्य पिताजी। अंग्रेज ने कहा यार तुम लोग बड़े पागल हो, कभी किसी को माँ कहते हो, कभी किसी को पिताजी कहते हो। अंग्रेज ने डंडा लेकर उसको भी झाड़ दिया। अब झाड़ते ही क्या हुआ पता है ना, अब पूरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई, नाचने लगा अंग्रेज। बोले यार ये क्या हो गया? बोले तुमने हमारी मम्मी को छेड़ा ना, पापा नाराज हो गए। क्या हुआ? मम्मी को छेड़ा तो पापा नाराज हो गए। अरे भैया अब मैं क्या करूं, पूरे शरीर पर खुजली, नाचने लगा अंग्रेज। बोले पहले से तुलसी माता से क्षमा मांगो। अंग्रेज ने जाकर तुलसी माता के आगे नाक रगड़ी, है तुलसी माता। बोले अब क्या करें? बोले अब चलो। बोले कहां? बोले गऊ माता। गाय को भी हम माता कहते हैं। बोले वहां पर गाय के पास लेकर के गया, गाय का गोबर पड़ा था। बोले ये शरीर पर लगा ले। और ये साइंटिफिक कारण है, गाय के गोबर में इतनी शक्ति है कि कितना भी पुराना दाद खाज खुजली क्यों ना हो, गाय का गोबर लगा लिया जाए तो वो ठीक हो जाता है। बोले गौ माता के शरण में चलो। अब गाय का गोबर लगा लिया, पूरा खुजली में थोड़ी ठंडक मिली। बोले अब क्या करूं, पूरा गंदा हो गया। बोले चलो। बोले कहां? बोले गंगा माता, तुलसी माता, गाय माता, गंगा माता और भारत माता। ये हमारी संस्कृति है। जिसने भी हमको कुछ दिया, माँ के समान हमने पूजा की है। हमारे यहाँ पर एक भगवान नहीं, अनेक भगवान हैं। जो भी हमको देता है हम उसकी पूजा करते हैं। कभी सूर्य के रूप में, कभी वायु पवन देव के रूप में, कभी पृथ्वी माँ के रूप में। ये हमारी सनातन संस्कृति है जिसके ऊपर हमको गर्व होना चाहिए। और अपने धर्म को अगर पूर्ण तरीके से जानना है, अगर अपने आप को सफल करना है, और अपने आप को अगर इस भारत की उच्चतम शिखर पर आप अपने आप को देखना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो आपको आज मैं एक बात सजेस्ट करूंगा। आप उस बात को अगर मानेंगे, अगर उसमें अपना समय देंगे, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। निश्चित आप सब लोग सफल होना चाहते हैं, और उस सफलता का एक सबसे बड़ा आयाम है। मैं आपसे पूछूं, एक स्वर में फटाफट जवाब देना, तो सबसे पहला जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितने जीरो लगेंगे? फटाफट बताओ। हैं? अरे भैया बड़े एक्सपर्ट हो, सब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो क्या? हैं? इतना जल्दी जवाब तो MBA वालों ने भी नहीं दिया जितना आपने दिया है। 6 ही लगेंगे। चेक गलत तो नहीं भरोगे? अगर उन 6 जीरो में 1 हटा दिया जाए तो फिर चेक की वैल्यू क्या है? 1 हटा दिया जाए तो 1 जीरो नहीं, 1 जीरो नहीं है, 1 हटा दिया जाए, चेक की कोई वैल्यू बचेगी? उसी प्रकार हम कितनी पढ़ाई नर्सरी से लेकर के LLB, MBA, CA कितनी पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई से हमारा बुद्धिबल तेज हो जाएगा। जवान है, व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे तो हमारे पास बाहुबल भी होगा। नौकरी लग जाएंगे, पैसा कमाएंगे तो हमारे पास में धनबल भी होगा। पर एक चौथा बल, कभी कोई घर पर, परिवार पर, हमारे जीवन पर या हमारे राष्ट्र पर कोई विपत्ति आ जावे, और उस राष्ट्र पर विपत्ति आए और उस विपत्ति से लड़ने के लिए जो बल चाहिए, उस बल का क्या नाम है? जो अंदर से आता है, आत्मबल, मनोबल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक कुर्सी की जैसे 4 टांगे हैं, एक टांग निकाल दी जाए तो कुर्सी टिकेगी क्या? चाहे वो धन बल हो या बुद्धि बल हो या ज्ञान बल हो, ये तीनों बल तब तक नहीं टिकेंगे, ये तीनों बल तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपके पास में क्या नहीं होगा? आत्मबल नहीं होगा। और आत्मबल बढ़ाने के लिए, उन 6 जीरो के आगे 1 लगाने के लिए, अपने चेक की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको मैं एक बात कहूंगा। ये किस किस के घर में है? वाह! और इसके बारे में कौन कौन जानता है? गीता के बारे में कौन कौन जानता है?
आप जानते हैं? वाह, खड़े हो। रुपेश मित्तल। रुपेश जी, आप गीता के बारे में जानते हो? हाँ। पढ़ते हो? नहीं, तो क्या जानते हो बताओ इनको। इसमें श्री कृष्ण ने जब वो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बारे में है। इतना ही जानते हैं? हाँ, बस इतना ही। चलो कुछ तो जानते हैं। और कोई गीता के बारे में कौन कौन जानता है? थोड़ा बहुत कोई जानता हो भगवत गीता के बारे में? देखो, आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है भाई। है? बोलते हैं तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहे? अभी क्यों नहीं बता रहे? गीता के श्लोक आते हैं 1 2 5, किसी को याद है? आपको याद है? खड़े हो जाए, आगे आए। तो आप बोल क्यों नहीं रहे? आ जाइए, यहाँ आ जाइए। आनी च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च शवनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। इसका मीनिंग बताइए सब। हे केशव, मैं अपने लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। जी, कोई किसी को आता है? ताली बजाइए भैया, तरीके से बोला। और कोई गीता का श्लोक आता है किसी के? और किसी को आता है? कोई है? आता है? आपको श्लोक आता है? आपने भी बोला क्यों नहीं? चलो कोई नहीं। सुनिए, ये श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की सबसे पावरफुल बुक, सबसे मोटिवेशनल बुक, जो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, हर एक भाषा में पढ़ाई जाती है। पर हमारे धर्म में गलती क्या हुई पता है? हमने गीता को क्या समझ लिया? बोले भैया कोई मरता हो तो गीता सुना दो, या फिर मंदिर में ले जाकर रख दिया, नानी और दादी पढ़े। यही हो रहा है ना? पर गीता वो ग्रंथ नहीं है। आप भारत की जितनी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी हैं, जितने भी हमारे भारत के प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी अगर बायोग्राफी हम उठा करके पढ़ें, उनकी जीवनी अगर हम पढ़ें, तो उनकी जीवनी में एक बात कॉमन मिलेगी। चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, विवेकानंद हो, या राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हो, उन सब के जीवन में एक बात कॉमन होगी। उन सब ने किसको पढ़ा है? भगवत गीता को पढ़ा है। ये वो ग्रंथ है जो आपके अंदर में एक ताकत, आपके अंदर में एक ऊर्जा, आपके अंदर में एक क्रांति को पैदा करता है। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर इस चैलेंज को किसी ने पार कर लिया, अगर इस गीता को किसी ने पढ़ लिया, समझ लिया, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन के पक्के मित्र हैं। ये एक संवाद है दो मित्रों के बीच में। एक मित्र तो है अर्जुन, और उसका परम मित्र कौन है? श्री कृष्ण, भगवान के साथ मैत्री। तो ऐसे अर्जुन को भगवान ने जो उसके विपरीत समय में उसको क्या करना चाहिए, जो मैनेजमेंट जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। एक मित्र जो मित्र को कह रहा है कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे उठना, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना, अपने जीवन में दिनचर्या कैसी हो, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा कर्तव्य कैसा हो, सारी की सारी बातें किसमें लिखी हैं? भगवत गीता में। यानी कि आप नर्सरी से लेकर जब हाई क्वालिफिकेशन तक हजारों किताबें पढ़ते हैं, और उन हजारों किताबों में एक ये किताब और सम्मिलित हो जाती है। इस एक किताब को और पढ़ लें तो हमारी वैल्यू जो होती है वो अपार हो जाती है, अखंड हो जाती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सब सफल नहीं हो सकते, सफल होने वाले अलग ही होते हैं, और जो सफल होना चाहते हैं वो इस ग्रंथ को जरूर धारण करें। जिसने इस ग्रंथ को पूरी तरीके से समझ करके एक एक मीनिंग को कि श्री कृष्ण हमें क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पर धारण कर लिया, तो मैं गीता ही हाथ में लेकर, आपको पता है कोर्ट में जो कोई हिंदू कोई अगर ऐसा कोई अपराधी चला जाए, तो अगर उसको कसम दिलाई जाए तो किस पे रख के दिलाई जाती है? गीता पर रख के दिलाई जाती है। यानी कि हमारे राष्ट्र में गीता का पद जो है
वो इतना ऊंचा है कि अगर कोई मुजरिम गीता पे हाथ रख करके ये कह दे कि मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, अगर वो मुजरिम हो तो भी जज साहब को 2 मिनट सोचना पड़ता है कि यार ये गीता पे हाथ रख के कह रहा है। कोई भी हिंदू गीता पे हाथ रख करके गीता लेकर के कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारे जीवन में इतना महत्व है गीता का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी कहीं पर भी जाते हैं और किसी को भी कोई गिफ्ट देना हो तो वो क्या देते हैं पता है? गीता देते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के पास इससे अमूल्य वस्तु कोई और नहीं है। तो ये गीता बहुत अमूल्य है। आप इसको रोज पढ़ें, ट्रेन में पढ़ें, गाड़ी में पढ़ें, गार्डन में पढ़ें, बिस्तर पर पढ़ें, नहाए पढ़ें, बिना नहाए पढ़ें, छत पर पढ़ें, पर शर्त है इसको रोज पढ़ें, इसको अपने जीवन में उतारे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये नहीं कि आपने मुझे कह दिया कि हाँ हम पढ़ेंगे, इससे नहीं होगा। आप पहला पत्ता खोलेंगे ना इसका तो आपकी खोपड़ी चकरा जाएगी। आप कहोगे यार क्या है, रखो ये समझ में नहीं आ रहा, बोर हो जाओगे। और जिस दिन इससे बोर हो जाओ, समझ में नहीं आए ना, तो समझ लेना कि हम सफलता से बहुत दूर हैं। क्योंकि जो इस चैलेंज को पार कर लेता है, जिसने इसको समझ लिया, ये अपने आप में बहुत ताकतवर बुक है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो आप, वो सारे इसी में से ही बोलते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो गीता पढ़ेंगे आज के बाद? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करके बताओ। पक्का? 2 महीने बाद मैं फिर आ जाऊंगा। हो मेरा तो यही काम है, बच्चों को, युवाओं को धर्म के प्रति जागृत करना, उनका भविष्य बनाना। तो 2 महीने के बाद में मैं आऊंगा और हम यहाँ पर गीता की परीक्षा करेंगे। आप तैयार हैं उस परीक्षा के लिए? कौन कौन? वाह, आपने तो मुझे बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा दे दी भैया, दिल खुश कर दिया आपने। अच्छा, ये किताब आज मैं आपको भेंट दे करके जाऊं तो आप स्वीकार करेंगे? और फिर इसका क्या करेंगे? या फिर घर जाकर के लो दादी जी आपके लिए लाया हूं, ऐसे तो नहीं करेंगे? आपकी जो हैंडबैग है उस बैग में अन्य किताबों के साथ में इसको भी साथ में रखना है। और जब मौका मिले स्कूल का पढ़ाई करके, स्कूल का होमवर्क करके, ये नहीं आप 2 महीने बाद में आओ और गुरुजी कहे महाराज स्कूल का होमवर्क भी नहीं, खाली गीता में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना है। स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट हो। जो समय आप अन्य चीजों में दे रहे हैं, बातों में, टेलीविजन में और मोबाइल में दे रहे हैं, उस समय को भी डिनाई कर दीजिए और थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। अपने आप के प्रति सजग हो जाइए कि हमें कुछ करना है, मेहनत करिए। 25 वर्ष तक का समय है आपके पास, उसके बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। उसके बाद में इतनी उलझने हैं जो अभी आपके समझ में नहीं आ रही है, आप उलझ जाओगे। 25 वर्ष का समय है, इस समय में अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दीजिए और ये ग्रंथ आपको बहुत सहायता देगा। इसको पढ़िए, याद करिए, समझिए। और आज के बाद किसी को गिफ्ट भी देना, अपने किसी मित्र का बर्थडे हो तो क्या गिफ्ट देंगे? भगवत गीता, उसको गिफ्ट देंगे, है ना? तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। नमस्कार। हमारे विद्या मंदिर के जो भैया है, जो आपने इनको गागर में सागर भरते हुए इनके जीवन को तराशने के लिए, इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने अमूल्य कण प्रदान किए हैं, निश्चित रूप से सारे के सारे जो भैया है वो जीवन में, अपने जीवन में उतारते हुए उत्तरोत्तर उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे। साथ में जो आपने प्रण किया है, उसे आपके प्रण को निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे जो आचार्य जी है प्रत्येक भैया के घर पर संपर्क करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसके साथ साथ इसे ज्ञानमयी जो यज्ञमयी जो आपने सामग्री हमारे भैयाओं को दी है, निश्चित रूप से इसका जो जानकारी है वो भी प्रतिमा हमारे साथ आएगी। आपने जिस प्रकार का जो अमूल्य समय हमारे इन भैयाओं को तराशने के लिए दिया है, हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार आपका जो सानिध्य है, कृपा है, वो हम पर बनी रहे और समय समय पर 2 महीने पश्चात आने का आपने वादा किया ही है। तो निश्चित रूप से हमारे भैयाओं के मध्य पुनः आपका पदार्पण होगा, ऐसी आशा और अपेक्षा।
साथ में जो सुरेंद्र जी भाई साहब है, हमारे जो प्रवक्ता है श्रीमान जी शिव कुमार जी मोहन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रोचक बनाने में भूमिका अदा की है। निश्चित रूप से आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ कहा है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु। जिस प्रकार से कपास के भीतर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, शुद्ध पवित्र रहता, उसी प्रकार के संतों के जो चरण हैं उसी प्रकार की शुद्ध पवित्रता लिए हुए, जैसे आज हमको महाराज जी का जो संत श्रीवर का हमको जो सानिध्य मिला है, इस प्रकार का सानिध्य नियमित रूप से, क्योंकि किसी ने किया जो संत आज पधारे हैं, निश्चित रूप से पुनः आपका पदार्पण होगा, इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद। धर्म यात्रा शुभ